नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, इस बार मैं आपको कुछ नया चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दूँ कि इंडियंस को जो है हांगकांग में इनकी जो परमिट होती है, वो 6 मंथ्स के लिए मिलती है। पर वो एक ही टाइम आप एक साथ 14 दिन के लिए रह सकते हैं वहाँ पे। वो 14 दिन के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपने आगे का एक्सटेंड करना है तो आपको जो होता है वहाँ से हांगकांग से एक से मतलब एग्ज़िट करके दोबारा एंट्री करनी है। तो इस बार मेरा काम जो है हांगकांग में कुछ एक्स्ट्रा दिनों के लिए एक्सटेंड हो गया था, जिस वजह से 14th जो 14वां दिन था, 14th डे को मुझे हांगकांग से एग्ज़िट करना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे ज़रूरी था कि एग्ज़िट करूँ और फिर से मैं एग्ज़िट करके री-एंटर करना था मेरे को हांगकांग में। तो फिर मैं अनदर 14 दिन तक आगे और 14 दिनों तक मैं स्टे कर सकता था वहाँ पे हांगकांग में। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एक बहुत ही सस्ता टिकाऊ सॉल्यूशन इसके लिए। जैसे हांगकांग से नज़दीक में पड़ता है दोस्तों मकाओ, और ये भी एक आइलैंड कंट्री है, और ये भी हांगकांग की ही तरह एक चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जाना जाता है। तो सॉल्यूशन ये है कि मैं आज यहाँ से हांगकांग से एग्ज़िट करता हूँ और मकाओ चला जाता हूँ, और कुछ टाइम जो है मकाओ बिताने के बाद वापस हांगकांग एंट्री करूँगा, जिसमें अनदर 14 दिन तक मैं और आगे के 14 दिन तक मैं स्टे कर पाऊँगा। तो अब आते हैं सस्ता टिकाऊ टॉपिक पर। मकाओ जाने के लिए आमतौर पर बड़े-बड़े फेरीज़ या कैटामैरन बोट्स मिलते हैं, और या फिर आप बाय रोड भी जा सकते हैं। तो मैंने बाय रोड वाला ऑप्शन चूज़ किया। तो जैसे मैं हांगकांग में पहुंचा, हांगकांग के इस बॉर्डर में पहुंचा, वहाँ पे मकाओ के लिए बस चलती है, और वहाँ से जो है वो बस पकड़ के मैं मकाओ के लिए निकल गया। तो वैसे मकाओ के बारे में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर मैं यहाँ पे खास करके इस जर्नी के बारे में बात करूँगा, कैसे शॉर्टकट में आप मतलब सस्ते में आप मकाओ पहुँच सकते हैं, वहाँ पे टाइम पास करके वापस एंट्री कर सकते हैं। तो हांगकांग टर्मिनल से मकाओ बस टर्मिनल का फेयर है करीब 65 हांगकांग डॉलर, और अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट का बस जर्नी है। तो मकाओ में जो है इंडियंस के लिए वीज़ा या परमिट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं अपने पासपोर्ट के बेसिस पे, और जाके वहाँ से वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। तो हांगकांग और मकाओ के बीच में ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये सी ब्रिज, ये जो है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, जो सागर के ऊपर से बनाया गया है, और करीब आई थिंक 6 लेन का, हाँ 6 लेन का ब्रिज था वो। तो बीच में इस रूट में एक पोर्शन आता है जहाँ अंडर सी टनल बना हुआ है। ये जो आगे आपको एक बिल्डिंग सा दिख रहा है ना सी के ऊपर, तो ये वो पोर्शन है जहाँ पे ये सी ब्रिज अंडर सी टनल बन जाता है। मतलब आगे से समुद्र के नीचे से टनल बना हुआ है, और उधर से ये गुजरने वाला है। हांगकांग से मकाओ बस टर्मिनल में पहुंचूंगा, फिर उसके बाद वहाँ से एक फ्री बस सर्विस मिलेगी मकाओ ताइपेई फेरी टर्मिनल के लिए। जी दोस्तों, मकाओ ताइपेई फेरी टर्मिनल एक और पोर्ट एरिया है जहाँ से जहाँ बाकी जगह से भी फेरी से लोग आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं अभी धीरे धीरे जो ये बस है ब्रिज के ऊपर से धीरे धीरे टनल के अंदर ये घुस जाएगी। ये आगे टनल का जो ये लैंड एरिया है, वो इसके नीचे ये टनल जो है फिर समुद्र के नीचे से गुजरेगी। तो एनीवे, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो मकाओ ताइपी फेरी टर्मिनल से वहाँ से हम लोगों को कैसीनोस के फ्री बस मिल जाएंगे। तो कैसीनोस के फ्री बस में फिर हम लोग पूरा मकाओ का जो है सिटी सेंटर में पहुंच। तो
दोस्तों अब हम मकाओ पहुंच चुके हैं हांगकांग से, और हांगकांग से मकाओ को पहुंचने के बाद मकाओ टर्मिनल से हमने एक वाइट कलर की बस ले ली है जो मकाओ ताइपेई बीच तक ताइपेई पोर्ट तक ले जाएगी। तो ये देखिए, आपको दिखेगा ये एक रेड कलर की जो कैटामैरन है ये हांगकांग से आ रही है टुवर्ड्स मकाओ। तो अभी हम लोग ताइपाई टर्मिनल पहुंच चुके हैं, और यहाँ ताइपाई टर्मिनल में पहुंचने के बाद आपको दिखेगा बहुत सारे कलरफुल बसेस। ये जो कलरफुल बसेस है यहाँ के जो फेमस कैसीनोज हैं, मकाओ में कैसीनोज भरे पड़े हैं। आपको पता है दुनिया भर से या खास करके इस रीजन में लोग आते हैं मकाओ में कैसीनोज में। तो ये कैसीनोज के बहुत सारे बसेस मिलेंगे ये ताइपाई पोर्ट पे, और यहाँ पे इन बसेस में आप बैठकर जो मकाओ का जो हार्ट ऑफ द सिटी है आप पहुँच जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग हांगकांग हांगकांग से मकाओ पहुँचे बाई बस। वहाँ से फ्री में एक वाइट बस मिल गई जो ताइपाई यहाँ पे लेके आया, ताइपाई पोर्ट में लेके आया। और ताइपाई पोर्ट से जो है अभी हम लोग ये कैसीनोस के फ्री बसेस पकड़ के हम लोग मेन सिटी सेंटर में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग ताइपे से रवाना हो चुके हैं, ताइपे पोर्ट से, और पहुंचने वाले हैं वेनेशिया कैसीनो के पास। वेनेशिया कैसीनो में जाके हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और ये देखिए बिग बेन की तरह एक बिल्डिंग बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत वेल मेंटेन्ड है, हाईली मेंटेन्ड है, और बहुत कुछ देखने को भी है, स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर। अब मैं आ गया हूँ वेनेशिया कैसीनो के अंदर, और यहाँ पे आपको जो आते ही जो एंट्रेंस का जो कॉरिडोर है बहुत ही लाजवाब है। टाइल्स देखिए, ऐसा फील आ रहा है जैसे एक के ऊपर एक बिठाया हुआ है। स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर जो डिज़ाइंस बने हुए हैं। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ थोड़ा मॉल साइड में, और इधर एक पानी का बनाया हुआ है जैसे वेनिस में जैसे दिखता है, और वेनिस में जैसे पानी चलाते पानी में इस तरह के नाव दिखते हैं, वही सेम टू सेम यहाँ पे बना कर रखा है। और ये लेडी जो है गाना भी गा रही है, बट मे बी कॉपीराइट लग सकता है, इस वजह से मैंने इस चीज़ को ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों अभी यहाँ देखने को बहुत कुछ है। सबसे जो बेस्ट ऑफ बेस्ट बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हर चीज़ का, हर लग्जरियस आइटम्स का यहाँ पे मिलेगा। अंदर कैशिनोस है, कैशिनोस में वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसकी वजह से मैंने वो नहीं दिखाया। अब ये एक लुई विटन का जो है एक कॉरिडोर में पूरा इसके जो बैग्स और वेरियस टाइप्स ऑफ इनके जो आइटम्स हैं, ये यहाँ पे इन्होंने सजा कर रखा हुआ है। बहुत ही लग्जरियस है। एंड ये आप देखिए दोस्तों, इस बीच में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ वापस आते हुए हुआ है। जब मैं वापस आ रहा था मकाओ से, तो हांगकांग में जब मैंने वापस एंटर किया तो हांगकांग में मेरे को इमिग्रेशन में रोक लिया। इमिग्रेशन में रोक लिया इस वजह से क्योंकि मैं जस्ट मॉर्निंग में एग्ज़िट करके री एंटर कर रहा था। तो एक उनको फीलिंग होता है कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि ये इसके पास प्रॉपर मतलब ये यहाँ यहीं पे स्टे करना चाहता है और वापस नहीं जाना चाहता है, या कई तरह के उनके क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। तो मैं तो पूरा मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे और मेरे पास होटल रिजर्वेशन भी था। मैंने उनको बोला कि उन्होंने मेरे को फिर वहाँ से ले जाकर उनके अंडरग्राउंड में ऑफिस में बिठाया और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे। तो मैंने उनको अपने 14 दिन के जो होटल बुकिंग्स है, फर्दर 14 दिन के, प्लस मेरे जो रिटर्न टिकट्स हैं और जो मैं ऑलरेडी बुक करके रखा था वो भी दिया। और मैं यूएई से ट्रैवल किया था तो मैंने यूएई का भी सारा डॉक्यूमेंट्स उनको दिया। तो ये सब देखने के बाद उन्होंने मेरे को फिर वापस एंट्री के लिए अलाउ किया। तो कई बार ऐसे चीज़ होता है, अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह है, एंड यू कैन
प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाईज टू देम, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रोकना या सवाल जवाब पूछना ये तो उनका हक बनता है, इसी वजह से वो लोग इमिग्रेशन में कस्टम्स लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये वेनेशिया की हम लोग कॉरिडोर से गुजर रहे थे, आप शैंडलियर्स देखे, लाइटिंग्स देखे और आर्ट्स देखे, आर्टिफैक्ट्स देखे, बहुत ही लग्जरियस है सब कुछ। जिधर भी देखो आपको लग्जरी दिखेगा, इतना लग्जरियस है सब कुछ। और आगे फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो दोनों तरफ हॉल्स हैं जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर हॉल्स बने हुए हैं बैंक्वेट हॉल्स की तरह। और शैंडलियर देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया है, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत। कारपेट्स देखो, कितने बड़े बड़े कारपेट्स डाल रखे हैं, तो हर लिहाज से लग्जरी है। तो खैर ये घूमने के बाद हमने वहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाया, फिर वहीं से वापस जो बस कैसीनोस के बस हैं जो हमको ताइपे ड्रॉप कर सकती है, उस बस में बैठ गए। ताइपे में हम पहुँच के फिर वहाँ से हमने एक वाइट बस लिया जो फ्री राइड टिल मकाओ बॉर्डर तक है, जहाँ से हमने वापस जाने के लिए हांगकांग की बस पकड़ी। तो एक्चुअली 65 हांगकांग डॉलर या 70 हांगकांग डॉलर चार्ज होता है एक तरफ का फेयर। यहाँ देखिए हांगकांग से आए हुए सारे कैटामैरन्स, जो पैसेंजर कैटामैरन्स हैं, ये यहाँ पे पार्क, मतलब यहाँ पे खड़ी है। यहीं से लोग पैसेंजर्स अप एंड डाउन होते हैं। एनीवे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।